तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दिफाई मुआहदे का हदफ ईरान नहीं, रुकन ममालिक पर हमला करने तक कोई भी उसका हदफ नहीं। ये मुआहदा नेटो मुआहदे की तरह है। नेटो का आर्टिकल 5 इज्तिमाई दिफा का असूल है। एक रुकन पर हमला सब पर हमला तस्वुर होता है। तीनों मुल्क एक वजारती कमेटी बनाएंगे, उसका सेक्रेटेरिएट सऊदी अरब में होगा। कुछ तकनीकी मामलात हल हो जाएं तो मिस्र भी इसका हिस्सा बन सकता है। ईरान ने आबदाए होर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमेरिका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरान की सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़दर ने कहा कि ईरान को धमकाया न जाए, कौम की तौहीन न हो, ईरान और उसके इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग दायमी तौर पर ख़त्म की जाए, पाबंदियाँ और नाकाबंदी ख़त्म की जाए और नुकसानात का हर्जा न दिया जाए, असासे जारी किए जाएँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि आबनाए होर्मुज़ में आर्जी जहाज़रानी के रास्ते से मुतालिक ओमान के साथ मुआहदे के बहुत करीब हैं। मुसल्लह अफवाज ने होर्मुज़ में नया रास्ता तैयार कर लिया, ताहम इसका मतलब आबनाए होर्मुज़ का दोबारा खुलना नहीं है। यमन की मुसल्लह फ़ौज का हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ शुरू करने का ऐलान। यमनी फ़ौज का कहना है कि हूसियों ने यमनी मुसल्लह फ़ौज, फौजी ठिकानों और असलहा गोदामों को निशाना बनाया। ताज़ा कशीदगी के जवाब में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हूसी ग्रुप का कहना है कि हूसी अहदाफ को निशाना बनाने की सऊदी मनसूबाबंदी में ताउन करने पर यमनी अफवाज पर हमले किए। सऊदी शहर जज़न में तेल कंपनी आरामको की रिफाइनरी में लगी आग बुझा दी गई। सऊदी वज़ारत तवानाई का कहना है कि जज़न में आज सुबह आग लगी, जल्द ही काबू पा लिया गया, कोई जख्मी नहीं हुआ। आग लगने की वजह नहीं बताई गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक लाहौर में होने वाली इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल और दीगर अहम कौमी उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का 30वें मरहले की तैयारियां। इंतखाबी मुहिम खत्म, पोलिंग कल होगी। पोलिंग के सामान की तरसील का सिलसिला जारी। बाग आज़ाद कश्मीर के 3 हलकों और हवेली के 1 हलके में वोट डाले जाएंगे। पूंछ के 5 और सिधनोती के 2 हलकों में इंतखाबात मौखर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना है कि रावलाकोट में धरनों का मसला हल होने पर अगले 7 दिन में पोलिंग की नई तारीख का ऐलान कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, सियासी रहनुमाओं के इल्जामात पर बयानबाजी नहीं कर सकते। इंतखाबी मराहिल मुकम्मल होने के बाद हक़ाइक़ सामने लाएंगे। मीर रजा केस में तफ्तीश के लिए बनाई गई तहकीकाती टीम को हटा दिया गया। आईजी सिंध जावेद आलम ओढो के मुताबिक नई टीम तश्कील दे दी गई है। डीआईजी क्राइम ब्रांच आमिर फारूकी टीम के सरबराह होंगे। पुरानी टीम को इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तफ्तीश से हटा दिया गया था। मीर रजा के वालिदैन और वकील जबरान नासिर ने तहकीकाती टीम पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए इसे तब्दील करने का मुतालबा किया था। इंसाफ की फरहमी के लिए मीर रजा के दोस्तों का शार फैसल पर एहतजाज। कराची के नौजवान मीर रजा को गोली पीछे से लगी थी, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। दाएं रान और जबड़े पर फ्रैक्चर के शवाहिद मिले। जिस्म के निचले हिस्से के टिश्यूज भी खून के धब्बे थे। मीर रजा की कब्र कुशाई के बाद किए गए दूसरे पोस्टमार्टम की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। मीर रजा के वालिद ने सामने आने वाली अपने बेटे की मुबैना ऑडियो कॉल को जाली करार दे दिया। हमारे ज़राए ने बताया है कि गोली मारी गई थी। गोली की ट्रेजेक्ट्री ये बात साबित करती है कि मीर रजा अली को पीछे से गोली मारी गई थी। दूसरी बात ये साबित होती है मीर रजा अली को टॉर्चर किया गया था, बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। तीसरा, सर और चेहरे पर जो निशानात थे वो इसलिए नहीं थे कि बॉडी डिकम्पोज हो गई थी। सर और चेहरे पर मुतादिद जख्मों के निशानात हैं, यहां तक कि उसकी पसलियां फ्रैक्चर्ड हैं, पसलियां टूटी हुई हैं। मीर रजा अली की जो बयानियां बार बार देने की कोशिश की जा रही थी, साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि मीर रजा अली ने खुदकुशी की है, उस बयानिए में बहुत सारे इस वक्त छेद होते हमें नजर आ रहे हैं। जो लैब के जराए हैं हमें वो ये चीज़ बताते हैं कि उस शर्ट पर किसी के पसीने के निशानात भी हैं, तो उससे भी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी अगर वो रिपोर्ट में प्रॉपर तरीके से दर्ज किया जाता है। तो
अब चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो रही हैं, जबकि आला अफसरान की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अब ये मामला खुदकुशी कोई अफसर नहीं कहेगा। इवन जो अफसरान इस चीज़ पर डटे हुए थे और ये कह रहे थे कि 80% केस सॉल्व कर लिया गया है, अब उनका भी नैरेटिव चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि इस मामले को अब मज़ीद तहकीकात हम कर रहे हैं, मज़ीद CCTV फुटेज भी हासिल कर रहे हैं। मेडिकल बोर्ड बार बार क्यों बदला जा रहा था? कराची में हुए वाक़े पर हैदराबाद के डॉक्टर्स को मेडिकल बोर्ड में क्यों शामिल करने की कोशिश की गई? जब पुलिस इसे खुदकुशी का नाम दे रही थी तो हाथ पर गन पाउडर की तस्दीक क्यों न की? जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने मीर रजा की मौत के मामले पर सवालात उठा दिए। खुसूसी ट्रांसमिशन में बताया कि पहली मेडिकल रिपोर्ट पर उनके उठाए गए सवालात का जवाब देने के बजाय पुलिस खुदकुशी का बयानिया बनाती रही, लेकिन पुलिस रिपोर्ट पर जितने तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए थे वो सब दुरुस्त साबित हो गए। कब्र कुशाई के बाद हासिल नमूनों की मेडिकल रिपोर्ट में वाज़े हो गया कि मीर रजा को गोली पीछे से लगी और उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। तदफीन से पहले की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि मीर रजा को गोली सीने से लगी। रिपोर्टर काशिफ मुश्ताक ने बताया कि मीर रजा की शर्ट पर किसी के पसीने के निशानात भी हैं और पुलिस ज़राए ने कहा है कि नई तफ्तीश के बाद अब इसे खुदकुशी नहीं कहा जाएगा। सवाल यह है कि मीर रजा केस में कौन पोस्टमार्टम बदलने को बोर्ड को बदलने की पुष्पनाही कर रहा है या कर रहा था? वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का सवाल। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन का अक्स शेयर करते हुए सवाल उठाया कि कहीं नई रिपोर्ट पर तो कोई असरअंदाज नहीं होगा और इंसाफ के तकाज़ों को कौन पूरा करेगा? ख्वाजा आसिफ को जवाब देते हुए फवाद चौधरी ने कहा, पंजाब में 1100 लोग पुलिस ने मार दिए, उन पर ख्वाजा साहब ने बात करना मुनासिब नहीं समझा और सिंध में एक केस पर इतना दर्द दिल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश, कसूर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। आज पंजाब, बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क के बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, उकाड़ा और लाहौर के शहरी इलाकों में कम से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। KP में चित्राल, अपरदीर, एबटाबाद, शांगला, खैबर और अगजई, कोहाट, टांग और शिमाली व जनूबी वजीरिस्तान के नदी नालों और बरसाती नालों में भी कम से दरमियाने दर्जे के सैलाब आ सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। इमिग्रेशन प्रोसेस को तेज़ करने के लिए एयरपोर्ट पर तमाम काउंटर्स ओपन रखने के अहकामात। एक मुसाफिर की एजेंट की जानिब से रकम लेने की शिकायत पर केस डायरेक्टर FIA के सुपुर्द कर दिया। एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म। वज़ीर दाखिला ने कहा, टेक्नोलॉजी से इमिग्रेशन में आसानी हुई, जाली दस्तावेजात पर सफ़र करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया गया। तो आप ये समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं? ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वज़ीर हैं और हुकूमत और जो हमारी स्ट्रेंथ है, मैं पार्लिमानी लीडर हूँ सेनेट में PMLN का, तो वो हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर है। किसी हुकूमत का वज़ीर दाखिला कह दे कि हमारा निज़ाम कोलैप्स कर गया। उन्होंने कहा कि मैं सियासी तकरीर तो नहीं करता, लेकिन अब आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सियासी तकरीर करूँ। तो वो सियासी तकरीर जब उन्होंने शुरू की तो पहले उन्होंने सिस्टम को बिठा दिया। ये मोहसिन नकवी की ज़ाती राय थी या कि उन्होंने सिस्टम की तर्जुमानी की? नहीं, किसकी तर्जुमानी उन्होंने करनी है? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मोहसिन नकवी आज़ाद नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और पार्टी के वज़ीर दाखिला हैं। प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा है कि मोहसिन नकवी ने सिस्टम से मुतालिक राय किसी के कहने पर नहीं दी, ये उनकी ज़ाती सोच है। किसी और तरफ से हमारे साथ इस हवाले से ना किसी ने बात की, ना ऐसी कोई ख्वाहिश मौजूद है। हम सियासी लोग हैं, जानते हैं कि रेड लाइन क्या होती है और कैसे क्रॉस होती है। हमें किसी की मिस कॉल की ज़रूरत नहीं है।
PTI के लॉन्ग मार्च का मकसद बानी PTI की रिहाई नहीं बल्कि उन तक रसाई है। रिहाई आइन और कानून के मुताबिक होगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने लॉन्ग मार्च का मकसद वाज़ेह कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में खुसूसी इंटरव्यू के दौरान कहा 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च को वो खुद लीड करेंगे। ये वन डे इवेंट नहीं होगा, इस्लामाबाद आकर वापस नहीं जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि लॉन्ग मार्च का ऐलान PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुशावरत के बाद किया। अलीमा खान भी तहरीक में साथ होंगी। लॉन्ग मार्च के लिए 1.5 माह बाद की तारीख देने के सवाल पर सुहेल आफरीदी ने कहा कि मौसम और तैयारी के लिए मुनासिब वक्त मिलने की वजह से 27 सितंबर की तारीख दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। मुआहदे को आलम इस्लाम के ममालिक के लिए अहम पेशरफ्त करार दे दिया। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान हाफिज ज़ईमुर रहमान का कहना था कि ईरान समेत दीगर ममालिक को भी इस मुआहदे में शामिल करके एक ताकतवर नेटवर्क बनाना चाहिए। मजीद कहा कि KP में अमन अमान कायम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बैरूनी साजिशें अंदरूनी हालात की वजह से कामयाब होती हैं। हाफिज ज़ईमुर रहमान का कहना था कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवे की आड़ में हुकूमत अपनी करप्शन छुपा रही है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे की खुशी में इस्लामाबाद को सजा दिया गया। शाहराए दस्तूर पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के परचम आवेजा कर दिए गए। अहम मकामात पर खुसूसी स्क्रीनें भी नस्ब। बैनरों और डिजिटल स्क्रीन पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत की तस्वीर नुमाया। मक्का मुआहदे की खुशी में मेन बुलीवार्ड गुलबर्ग लाहौर को भी सजा दिया गया। लिबर्टी चौक में रंगारंग तकरीब, गुलकारों की परफॉर्मेंस, शानदार आतिशबाजी और दिलकश नज़ारों ने दिल मोह लिए। यौम आज़ादी की तक़रीबात के सिलसिले में लाहौर में CM पंजाब आज़ादी साइकिल रैली का इनेकाद। सैकड़ों साइकिलिस्टों की शिरकत। बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन और फैमिलीज़ ने बड़ी तादाद में रैली में हिस्सा लिया। मिली नगमों की धुनें साइकिलिस्ट का जोश बढ़ाती रहीं। बारिश भी उनकी राह में रुकावट न बन सकी। हम एक हैं, सदा एक हैं, हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़। आज़ादी की नेमत पर रब के शुक्रगुजार, वतन अजीज से लाजवाल मोहब्बत और वफा का इजहार। यौम आज़ादी की आमद पर आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारी कल से शुरू करेगी। कौमी टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन काउंटी ग्राउंड में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज से 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलकर गुज़श्ता रोज़ इंग्लैंड पहुंची है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा। बलूचिस्तान में 3 अजला की 6 यूनियन काउंसिलों की खाली नशस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। योब, लॉरेलाई और सिब्बी में मजमूई तौर पर 19 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र खुजदार, कल्लात और हब में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। हैदराबाद में दरियाए सिंध में हुसैनाबाद के करीब 3 बच्चे लापता। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चों के कपड़े और जूते दरिया के किनारे पड़े मिले हैं। बच्चों की तलाश जारी। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब में छलांग लगाने वाली 15 साला तालिबा की लाश तीसरे रोज मिल गई। तालिबा का बैग और जूते दरियाए चनाब के किनारे मिले थे। चचा के मुताबिक मैट्रिक के इम्तिहान में तालिबा रियाजी के पर्चे में फेल हो गई थी। 6 अगस्त को स्कूल गई, वापस नहीं लौटी। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, खातून और मर्द जख्मी। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस 11 अगस्त से बंद किए जाने का इंदिया। निजी ऑपरेटर का कहना है कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने अदालती हुक्म के मुताबिक 29 जुलाई तक ईंधन का इंतजाम नहीं किया। मेट्रो बसों को मजीद चलाना मुमकिन नहीं है। अपने माली वसाइल से मुतालिक पहले ही आगाह कर चुके हैं।
मास ट्रांजिट अथॉरिटी के इंचार्ज उजैर शाह का कहना है कि हुकूमती हिदायत के बगैर कोई फैसला नहीं ले सकते, अगले हफ्ते अदालत में मौक़िफ़ पेश करेंगे। रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में तैनातियों के निज़ाम की सफाई का पहला मरहला मुकम्मल। मुख्तलिफ थानों से 72 अहलकारों को सिक्योरिटी ड्यूटी पर भेज दिया गया। ये अहलकार 1 साल तक किसी थाने या पुलिस ऑफिस में तैनात नहीं हो सकेंगे। CCPO का कहना है कि थानों और दफातर में मज़ीद तबादलों और एहतसाब का अमल जारी रहेगा। लिटरेचर पे भी किताबें चलती हैं, यहाँ पर लिटरेचर पे भी लोगों का इंटरेस्ट है, बट बुनियादी तौर पे जो किताबें हैं वो हिस्टोरिक हैं, पॉलिटिकल हैं और तरक्की पसंद जो है ना वो किताबें ज़्यादा फ़रोख्त होती हैं। हमने जो है एक कार जो आप कह लें कि मोबाइल जो लाइब्रेरीज़ हैं वो हमने की हैं और हमने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में भेजी हैं। उसमें स्टोरी बुक्स हैं, वो हैं, तो बच्चे बड़े अट्रैक्ट होते हैं और वो उस बुक को लेते हैं। इसी तरह हमने यूनिवर्सिटीज़ में जो है बुक फेयर्स किए हैं, कॉलेजेस में बुक फेयर्स किए हैं और बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। आज किताब से मोहब्बत करने वालों का दिन है। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया और ई बुक्स ने रिवायती किताब के फ़रोग़ को ज़रूर मुतासिर किया है। ताहम बलूचिस्तान में अब भी ऐसे अफराद की कमी नहीं जो नई किताब की खुशबू और वर्क पलटने के एहसास को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा समझते हैं। कोयटा में कायदे आज़म लाइब्रेरी समेत 4 सरकारी लाइब्रेरियाँ फ़ाल हैं। महकमे तालीम ने बच्चों को मुताले की तरफ राग़िब करने के लिए किताब गाड़ी भी मुतारिफ़ करवाई है। भारतीय फ़ज़ाइया का हाजिर सर्विस विंग कमांडर हसास दिफाई मालूमात अफशा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने विंग कमांडर को अपनी सोशल मीडिया दोस्त खातून के मोबाइल फ़ोन पर डेटा चोरी का सॉफ्टवेयर डालकर हसास दिफाई मालूमात शेयर करने के इल्ज़ाम पर 30 मई को गिरफ्तार किया। तिहाड़ जेल में अदालती तहवील में मौजूद 44 साला विंग कमांडर का नाम जाहिर नहीं किया गया। समुद्री तूफान डॉल्फिन से जापान के इलाके ओकिनावा में मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जख्मी, 50,000 से ज़्यादा इमारतों की बिजली मुअत्तल। चीन की तरफ गामजन तूफान के इतवार की शाम चीन के मशरक़ी साहिलों से टकराने का इम्कान। चीनी महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान 162 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ चीन से टकराएगा। चीन के कई शहरों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू। शंघाई में शदीद बारिशों का ब्लू अलर्ट जारी, 70 मिलीमीटर तक बारिश होने का इम्कान। शंघाई के 2 हवाई अड्डों पर 1300 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। कोसोवो में अपोजिशन रुकन असम्बली ने कायम मकाम वज़ीर-ए-आज़म अल्विन कुर्ती पर अंडे फेंक दिए, शेम शेम के नारे भी लगाए। कायम मकाम वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर का इंतखाब करने के लिए मजीद वक्त मांगा था। जून में इंतखाबात के बाद से कोसोवो में स्पीकर का इंतखाब नहीं किया जा सका। अपोजिशन जमातों का कहना है कि आईनी अदालत की जानिब से दी गई डेडलाइन खत्म हो चुकी है, इसलिए पार्लियामेंट का सेशन गैर आईनी है। इसराइल की जानिब से ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश में मुलव्वस करने के लिए ईरानी हुक्काम के झूठे बयान घड़ने का इंकशाफ। इसराइली सहाफ़ी रोनिन बर्गमैन के मुताबिक इस मकसद के लिए पासदारान इनकलाब के कमांडर अहमद वहीदी का जाली बयान घड़ा गया कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। इस बयान को पहले भारत में एक हिंदू इंतहा पसंद के अकाउंट से शेयर किया गया। उसके बाद उसे मोसाद, एक सरकारी इसराइली टीवी चैनल, नेतन्याहू और अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर ने दुनिया भर में फैला दिया। हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान की 20 रुकनी हॉकी टीम लाहौर से नीदरलैंड रवाना हो गई। टीम के कप्तान अबू बकर मेगा इवेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए पुर उम्मीद हैं। टीम के सीनियर रुकन इमाद भट्ट, हन्नान शाहिद और सुफियान खान का कहना है कि पहला हदफ सेमीफाइनल तक रसाई है, इसके बाद विक्ट्री स्टैंड पर पहुंचना है। वर्ल्ड कप 15 से 30 अगस्त तक नीदरलैंड्स और बेल्जियम में होगा। पाकिस्तान टीम इंग्लैंड, वेल्स और भारत के खिलाफ अपने पूल मैचेस नीदरलैंड्स में खेलेगी। नीदरलैंड्स की डेमी वॉलरिंग ने खवातीन के टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 8वां मरहला जीत लिया। शानदार कामयाबी के साथ येलो जर्सी पर भी कब्जा जमा लिया। ओवरऑल स्टैंडिंग में डेमी को पोलैंड की फिनी के खिलाफ सिर्फ 8 सेकंड्स की बढ़तरी हासिल है। 99.2 किलोमीटर पर मुश्तमिल रेस का आखिरी मरहला आज होगा। बरसात के बाद यहाँ के लोगों की जो खुशी है वो वाज़े नज़र आती है। कल्चर, यहाँ की चीज़ें
वो हमें कनेक्ट कर रही होती हैं अपने आप से। नेचर में मेरा मतलब एक थेरेपी होती है इंसान की, वो थर में यहाँ पर आके आपकी पूरी हो जाती है। सराय थर के सरसब्ज और शादाब इलाके नंगल पार्क में इतवार की छुट्टी मनाने के लिए बड़ी तादाद में सयाह पहुंच गए। हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग देंगे कि बाकायदा पीरियड्स होंगे तो आके इन प्लांट्स को ओन करें। तो क्लास वाइज मेरा ये है कि ये आएंगे, अपने इनको सबको देखेंगे, लुक आफ्टर करेंगे, पानी केयर करेंगे और हमारा स्टाफ भी इसके जानिब अच्छी तरह से प्रिपेयर है। और हमने लगाए हैं यहाँ पे 220 दरख्त, जिसमें नेटिव ट्रीज़ है, नीम है, मोरिंगा है, गुलमोहर है, लेकिन साथ में कुछ फ्रूट ट्रीज़ भी हैं जिसमें आम भी है, बादाम भी है। तो यहाँ हम आए हैं, हमने यूथ को इन्वॉल्व किया है, पब्लिक को इन्वॉल्व किया है, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया है, बिकॉज़ यही एक मकसद है कि हम जो फ्यूचर जनरेशन है उसमें भी वो सीड बो सकें जो एक आगे जाके एक दरख्त बन सके, एक पैराडाइम शिफ्ट आ सके। कराची में तितलियों, गुलहरियों और परिंदों की वापसी के लिए नौजवान सरगर्म। गुज़िश्ता 2 साल से शहर में पार्कों, स्कूलों और ग्रीन बेल्ट्स पर शजरकारी करने वाले नौजवानों के ग्रुप ने नाजिमाबाद के सरकारी स्कूल में 200 मकामी पौधे लगाए। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड पर पाकिस्तान भर से आया हुआ टैलेंट कैसे नाज़रीन को हैरान करेगा, जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली एक साथ में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। और पाकिस्तान आइडल के ग्रैंड फिनाले का आगाज। अब इतवार को क्वार्टर फाइनल मरहले में जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। सुरीली आवाजों का मुकाबला है और कोई किसी से कम नहीं। पाकिस्तान आइडल सबसे पहले जियो टीवी पर आज रात 8 बजे।